नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 10 पार्ट देख लिए थे। 11वां पार्ट आज की डेट में हम लोग देखेंगे। अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। और दोस्तों, लगभग 60 से 61 दिन बचे हुए हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में। तो अब इस समय ध्यान रखिएगा, अब इस समय आप लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए बेहतर तरीके से अब लग जुटना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रारंभिक परीक्षा में भी आपका एक सीट पर लगभग, अगर सीटों का बंटवारा करें तो लगभग 1600-1700 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ आगे पीछे कितने उपस्थित होते हैं वो सब बातें होंगी, तो उन पर नहीं जाना है आप लोगों को। क्योंकि देखिए प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी टफ होने वाली है, तो आपको करंट अफेयर और बाकी सारी चीज़ों पर कमांड करनी होगी। इसीलिए अप्रैल और 15 मई तक आप लोगों को पूरी की पूरी 15 मई तक की करंट अफेयर जो है आप लोगों को मिल जाएगी। डेली डेली आप लोगों को करंट अफेयर अब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को स्टडी ग्रुप में ही मिलेगी। ध्यान रखिएगा, स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह नंबर है, इसी नंबर पर मैसेज करके जानकारी लेनी है। ठीक है, स्टडी ग्रुप में बिल्कुल नॉमिनल फ़ी रखी गई है, मात्र 500 रुपये। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन होना चाहे उसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए पीडीएफ भी दी गई हैं। ठीक है, पीडीएफ केवल दी गई हैं सारे सब्जेक्ट की। तो आप लोग अच्छे से पढ़कर चीज़ों को अच्छे से पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और अच्छे से दोस्तों, अब इधर 2 महीने लगभग 5-6 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, 60 से 61 दिन 62 दिन बचे हुए हैं, तो इनको आप लोग बेहतर तरीके से तैयार करिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए जो आज की करंट अफेयर है उसको देखते हैं। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 से संबंधित है, तो इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी को आप लोगों को बताया जा रहा है। जैसे देखिए, 29 जनवरी 2021 को हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक समीक्षा पेश की। पहली बार ऐसा हुआ है कि यह जो आर्थिक समीक्षा थी डिजिटल रूप से प्रस्तुत की गई। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% था। ठीक है, तो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। प्राथमिक घाटा 0.4% था। अब देखिए, ये सारे के सारे आंकड़े, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है, तो आप लोगों को हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। विदेशी जो निर्यात है, ठीक है, विदेशी निर्यात व्यापार दिसंबर 2020 तक जो है 200.8, ठीक है, 200.8 अरब डॉलर का था। ठीक है, विदेशी आयात देख लेते हैं। आयात व्यापार जो था दिसंबर 2020 तक, तो ये 258.3 अरब डॉलर था। आयात पर जैसे मान लीजिए, आयात शीर्ष जो है, भारत ने आयात जो किया है वो मोस्टली चाइना से किया है, और सेकंड नंबर पर अमेरिका है। निर्यात कहाँ किया है, कहाँ पर माल भेजा गया है, तो देखिए निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका में किया गया है और चाइना में सेकंड नंबर पर है। तो ये रैंकिंग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्मेट में, हो सकता है वन लाइनर में और या तो स्टेटमेंट में, तो आप लोगों को हर तरीके से तैयार रहना होगा। 8 जनवरी 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत बार अपर पीसीएस में पूछे गए हैं, अन्य एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो आप लोगों को जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उनको रट लीजिए, जो डेटा बताया जा रहा है उसको रट लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, 8 जनवरी 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 अरब डॉलर था। ठीक है, 2020 के अंत तक सितंबर में विदेशी ऋण कितना था? विदेशी ऋण जो है 556.2 अरब डॉलर था। यह अनंतिम आंकड़े हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र की वृद्धि ध्यान रखिएगा 3.5% थी। और वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न कितना था? कुल खाद्यान्न था 286.65 मिलियन टन रहा है। 2020-21 में ही हम लोग देखते हैं सेवा क्षेत्र में संकुचन पाया गया है। ध्यान रखिएगा, सर्विस सेक्टर में संकुचन कितना पाया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रटना है। 8.8% का संकुचन पाया गया है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 2019 में कितनी रही? 69.7 वर्ष रही है, 69.7 वर्ष रही है। अब देखिए 2021-22 में वास्तविक जीडीपी में वृद्धि कितनी होगी? तो यह भी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि 11% होगी।
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय कितनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, बस अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीज़ों पर तैयार रहना ही चाहिए। प्रति व्यक्ति आय, निवल राष्ट्रीय आय जो है वो आपकी 1,26,968 रही, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आंकड़ा भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 116 नंबर न्यूज़ है, कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली प्रथम कंपनी कौन सी बनी है, तो ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनी है। प्रतिवर्ष क्या करती है कि 68.2 मिलियन टन क्षमता का तेल शोधन करती है जामनगर में, ठीक है। तो यह इनकी इकाई है, यह कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली पहली भारत की कंपनी बन गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है, 117 नंबर न्यूज़ है आपकी ईज़ ऑफ डूइंग रिफॉर्म के बारे में। तो देखिए ईज़ ऑफ डूइंग रिफॉर्म जो है कितने राज्यों में किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 राज्यों में पूरा किया गया है रिफॉर्म का काम। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात ने कारोबारी सुगमता लक्ष्य को आसानी से पूरा किया है। तो ये 3 राज्यों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी 2021-22 में राष्ट्रीय आय के अंतिम आंकड़ों को देख लेते हैं। तो देखिए आंकड़े जो जारी किए गए हैं, किसने किए हैं, नेसो ने किए हैं, और 7 जनवरी 2021 को जारी किए गए हैं। 2020-21 में की पहली तिमाही में, ठीक है, जीडीपी में -23.9% का संकुचन यानी नकारात्मक वृद्धि देखी गई। दूसरी तिमाही में नकारात्मक वृद्धि कितनी थी, 7.7%। 2020-21 की बात हो रही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। 2020-21 में ही सकल मूल्य संवर्धन में -7.2% रहने का अनुमान है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा डेटा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है 2021 जारी की गई है। इसमें देखिए जारीकर्ता संगठन कौन सा है, तो जारीकर्ता संगठन जो है वो आपका विश्व बैंक है, ठीक है। विश्व बैंक जारीकर्ता संगठन है। और 2020 में ध्यान रखिएगा, 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.3% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। 2021 में 4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ये दोनों डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भारत का डेटा भी जो है वो विश्व बैंक जारी करता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2021-22 में भारत की जो वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर, वो 5.4% रहने की संभावनाएं हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 से संबंधित है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ये दोनों, एक पहले वाली रिपोर्ट और ये आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की गई। जारीकर्ता संगठन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF भी कहा जाता है। 26 जनवरी 2021 को जारी की गई है। और ध्यान रखिएगा इसमें भारत के लिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि भारत को सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दर वाला एकमात्र देश बताया गया है। अनुमान लगाया गया है कि भारत सबसे अधिक वृद्धि दर करेगा आगे। भारत जो है 2021-22 में 11.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह किसने लगाया है, IMF ने लगाया। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टली डेटा ही पूछ लिया जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया, 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब आगे देखते हैं। आगे जो है आपकी 121 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, FDI अंतर प्रवाह पर अंकटाड की रिपोर्ट जारी की गई है। कब जारी की गई है, 24 जनवरी 2021 को। शीर्षक क्या था, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर, ठीक है। तो ये आपका इसका जो है शीर्षक था। भारत में देखिए अंतर प्रवाह में 13% की वृद्धि हुई है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2020 में वैश्विक अंतर प्रवाह जो रहा है वो कितने डॉलर का रहा है, तो 859 अरब डॉलर का रहा है। भारत की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो भारत में अंतर प्रवाह 13% की वृद्धि के साथ 57 अरब डॉलर रहा है। कितना रहा है, 57 अरब डॉलर रहा है। तो ये डेटा भी इम्पोर्टेंट है। और अगला जो करंट अफेयर की न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश जो बना है वो कौन सा बना है, तो यूरोपीय एक देश है। ध्यान रखिएगा, नाम ही इम्पोर्टेंट है। 16 अक्टूबर 2020 को बना था। तो अंडोरा एक देश है, अंडोरा यूरोपीय देश है। तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना है। डायरेक्टली यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सभी प्रकार के प्रश्नों से किसी भी तरीके से
आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर जो दोस्तों ये बनाई जा रही है, तो ये लगभग 4-5 बुकों से सम्मिलित करते हुए आप लोगों को करंट अफेयर दी जा रही है। तो अच्छे से चीज़ों को करिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहिए, कंफर्म करिए, और 60 दिन बचे हैं, 60 दिन में बेहतर ढंग से चीज़ों को करने का, पढ़ने का और टेस्ट सीरीज लगाने का, अच्छे से चीज़ों को करते रहिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को स्टडी ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी अपना स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।